जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसने अपनी टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स अनाउंस कर दी हैं 2026 के लिए। तो आज ये हम चलते हैं कि हाँ कौन कौन सी जॉब्स हैं, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी जॉब्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो एड है उसमें पाकिस्तानी नेशनल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोटा और एज को फिल करते हैं परमानेंट बेसिस की जॉब्स हैं। परमानेंट जॉब्स हैं ये एजुकेशनल सेक्टर की फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि कैंटोनमेंट और गैरिसन डायरेक्टरेट रावलपिंडी कैंटोनमेंट का है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये नॉन टीचिंग की जो है वो लाइब्रेरियन है। इसकी लाइब्रेरियन मेल चाहिए इनको पीपीएस 15 का, और इसकी एक ही पोस्ट है। और जो इसकी एज लिमिट है वो है 20 से 35 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाए तो ग्रेजुएशन मांगी हुई है या कोई इक्विवेलेंसी ग्रेजुएशन के लिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, या फिर आपको कोई इक्विवेलेंसी हो। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हैं आपकी जॉब्स, वो जॉब्स हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, मेल और फीमेल। अगर मेल का हम चेक करें तो 52 सीट्स हैं इसकी, 52 सीट्स हैं, जो कि ओपन मेरिट 2 हैं, 21 पंजाब की हैं, सिंध की 10 हैं, सिंध अर्बन की 5 हैं, केपीके की 7 हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं, जीबी आज़ाद जम्मू कश्मीर और एक्स फाटा की एक है। टोटल 52 सीट्स हैं। इसके लिए सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर 4 इयर्स डिग्री, मतलब कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी हुई है या उसके एक्विवेलेंट। सेम चीज़ मांगी हुई है फीमेल के लिए। फीमेल्स के लिए जो 35 सीट्स हैं, 35 सीट्स हैं, और इसी तरह रीजनल कोटे के पे वो डिवाइड हुई हैं सब पे। इसमें जीबी और एजीके की नहीं है, बाकी सब तमाम सीट्स हैं। इसके बाद अगली हम नॉन टीचिंग देखें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है। इसके लिए मैट्रिक मांगा हुआ है और लाइब्रेरी साइंसिंग में आपको सर्टिफिकेट मांगा है। 5 सीट्स हैं इसकी, हर तकरीबन हर प्रोविंस की एक है, सिंध अर्बन की नहीं है, और बाकी सबकी एक है। इसकी जो अच्छा, अब मैं आपको एज का बता दें तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो एज है और इन सारों की जो है वो 18 से 30 है, मैक्सिमम 30 साल की है। और ये जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की मैंने आपको बताया ये फीमेल के लिए है। सिर्फ लाइब्रेरियन की जो है वो सिर्फ मेल के लिए है, और जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है वो फीमेल के लिए है। अब बैंड मास्टर है मेल, इसकी जो है मैट्रिक मांगी हुई है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का, या डिप्लोमा होना चाहिए बैंड म्यूजिक और हायर में। इसकी 3 जो है वो पोस्ट हैं। अगर हम बात करें नॉन टीचिंग स्टाफ और जो आ रहा है उसमें तो असिस्टेंट है, ठीक है। असिस्टेंट की 9 पोस्टें हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई, ग्रेजुएशन वही 16 ईयर्स होगी। और इसके बाद जो है जो सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स उनके लिए 6 वीक्स का बेसिक आईटी कोर्स होगा, जो कि हर गवर्नमेंट इदारे में कराते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 33 है, 18 से 33 साल की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट आ जाता है, इसका इंटरमीडिएट मांगे हुए है। टाइपिंग स्पीड इसमें आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट, और शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। इसकी एक ही सीट है और ये मेरिट की सीट है पंजाब की। इसके बाद अकाउंटेंट हम देखें तो अकाउंटेंट बीपीएस 14 का है, और इसकी 2 सीट्स हैं और दोनों मेरिट की हैं पंजाब की। और इसके लिए बीकॉम मांगा गया है, या फिर आपका कोई रेलिवेंट है जो है इसका क्वालिफिकेशन होगी इक्विवेलेंट, वो आप इसमें कर सकते हैं। इसकी भी सेम एज है 18 से 30 साल। यूडीसी की बात करें तो उसके लिए भी इंटर मांगा गया है, और वो ये इनकी आईटी की ट्रेनिंग होगी। इसकी टोटल सीट्स हैं वो 19 सीट्स हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हैं। पंजाब की, सिंध रूरल की, सिंध अर्बन की, केपीके की, बलूचिस्तान की और एक्सवाटा की। इसमें जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जीबी की नहीं है। एलडीसी की भी इसी तरह देख लें तो 23 सीट्स हैं, जो कि इस तरह डिवाइडेड हैं, जिसमें एजीके की नहीं है लेकिन जीबी की इन्होंने एक रखी है। एलडीसी के लिए मैट्रिक मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड इसकी 30 वर्ड्स मिनट है, और इसकी भी ट्रेनिंग होगी। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की बात करें तो बीपीएस 7 है इसका, मैट्रिक मांगा है साइंस में, और 15 सीट्स हैं इसकी डिफरेंट कोटा के हिसाब से। स्टीवर्ड है मेल, और इसमें आपके मैट्रिक मांगा गया और थोड़ा सा एक्सपीरियंस रेलिवेंट जॉब का होना चाहिए। कोई डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर आपका रेलिवेंट है एक्सपीरियंस तो आपको कंसिडर किया जाएगा। एक ही पोस्ट है इसकी और पंजाब की पोस्ट है। उसके बाद क्लास 4 की बात की जाए, ये लोकल बेसिस पे किया जाएगा, और इस पे ड्राइवर है मेल, और इसकी जो गवादर की है, एक गिलगित की है। प्राइमरी पास मांगा गया और आपकी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एसटीवी एलटीवी होल्डर,
और आपके ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको अच्छी नो हाउ होनी चाहिए। और आपकी जो डोमिसाइल है वो इसी का होना चाहिए, गवादर और गिलगित का, तब आप कंसिडर किया जाएगा। और 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट है और इसमें 5 साल की एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है अपर में। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, कैंट की जो स्पेशल एजुकेशन है उसकी जो उन्होंने मांगी है वो उसमें ड्राइंग टीचर है और एक ही है, सिंध रूरल की है, 18 से 30 साल। और जो इसकी पोस्टिंग होगी वो पिंडी में होगी और सीनियोरिटी जो होगी वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की वो आपकी जो सीनियोरिटी रूल्स हैं उसके हिसाब से होगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन है ड्राइंग टीचर की वो आपकी होगी एसोसिएट डिग्री है सेकंड डिवीजन, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में, या क्वालिफिकेशन कोई किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन जो है उससे होनी चाहिए, या फिर आपका BS फाइन आर्ट्स होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर है डीडीएम नीटिंग का, ड्रेस मेकिंग का, इसके भी मैट्रिक मांगी है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ड्रेसिंग मेकिंग में, डिजाइनिंग में, नीटिंग में। एक पोस्ट है इसकी 18 से 30 साल और सेम वही पंजाब का जो है पोस्टिंग होगी। मेरिट का पंजाब की है और पोस्टिंग भी पिंडी रावलपिंडी में होगी। यूडीसी जो है स्पेशल एजुकेशन की अलग है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो यूडीसी की है वो इंटरमीडिएट मांगा गया है और जो वही आपकी ट्रेनिंग होगी। सिंध रूरल है, मेरिट पे 18 से 30 साल की उम्र, मैक्सिमम 30 साल इंक्लूडिंग द जनरल 5 ईयर्स रिलैक्सेशन। और ये जो इसकी पोस्टिंग है ये भी रावलपिंडी में ही होगी। इसके बाद अगर हम और चीज़ें देखें तो डिटर्मिनेशन ऑफ एज और क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी क्लोजिंग डेट तक की होगी। क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी 27 अप्रैल है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 अप्रैल 2026। ये तब तक आपकी जो एज है वो कंसिडर होगी। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको दी गई है, लेकिन इसके अलावा भी जो आपको मिलेगी वो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर आप किसी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं या कोई कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट है या ट्राइबल एरियाज हैं उधर से, आजाद जम्मू कश्मीर, जीबी और सिंध रूरल और बलूचिस्तान को, इनको एक्स्ट्रा 3 साल की दी जाएगी। 15 साल की रिलैक्सेशन उनको दी जाएगी जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी से, और वो जो आपका क्राइटेरिया होगा वो उसमें सिलेक्ट किया जाएगा। 10 साल की जिन्होंने गवर्नमेंट की ड्यूटी की होगी उनको 2 साल की कॉन्टिन्यूस होगा, 10 साल की रिलैक्सेशन उनको मिलेगी। 2 साल कॉन्टिन्यूस गवर्नमेंट जो है वो आप गवर्नमेंट की किसी इंस्टीट्यूशन में सर्व किया गया होगा। इसी तरह जो डिसेबल हैं उन्हीं का आपका 10 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपने वहाँ से बनवाना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड होता है, असेसमेंट होती है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है आपका। और 5 साल की रिलैक्सेशन उनको मिलेगी जो कि विडोवर जो होंगे या बेटा बेटी जो कि डिसीज सिविल सर्वेंट है ड्यूरिंग द सर्विस, कोई फोत हुआ होगा उसका, और आपने उसी तरह नोटिफिकेशन ऑफ डेथ आपने इंटरव्यू के टाइम देना होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो सारों की जो है वो आपकी कहीं भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ये स्पेशल एजुकेशन की मैंने आपको बताया है, ये जो ड्राइवर की हो, ड्राइंग टीचर हो, ये जो 4 हैं पोस्टें हैं, ये आपकी जो होगी वो सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज है स्पेशल एजुकेशन का पिंडी में, रावलपिंडी में, वहाँ पे होगा। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। ये सामने आपको नजर भी आ रहा होगा, ये वेबसाइट है induction.fgei.gov.pk। आपने कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, ऑनलाइन अप्लाई है सारा, ठीक है। और आपने अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स PDF में कर लें और कम से कम उसका साइज रखें ताकि इजीली अपलोड हो जाए। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देंगे तो वो आपकी नहीं की जाएगी कंसीडर। और टेस्ट कहाँ पे होंगे? टेस्ट जो होंगे वो आपको पेशावर, वाह, कैंट में होंगे, रावलपिंडी में होंगे, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा, ठीक है। ये आपने जो है 8 जगह इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं, वहीं पे होगा। और आपको जो टेस्ट डेट टाइम होगा वो आपके जो अपने पोर्टल पे जाके जहाँ अप्लाई करेंगे वहीं पे आपने लॉगिन करके देखते रहना है, और वहीं से आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड होगी, आपके घर नहीं आएगी। ये आपने याद रखना है, आपने चेक करते रहना है क्लोजिंग डेट के बाद रोजाना की बुनियाद पर। इंटरव्यू सिलेक्शन जो है वो आप जब टेस्ट रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद जो एलिजिबल होंगे, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा वेन्यू का, डेट का और टाइम ऑफ इंटरव्यू का लेटर के थ्रू। ये लेटर के थ्रू होगा, ये भी हो सकता है आपके ऑनलाइन ही है या मे बी हार्ड कॉपी आपके एड्रेस पे आ जाए। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपने ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है, और हार्ड कॉपीज, और उसके साथ अगर उन्होंने बता देंगे वो, अगर कोई एक सेट ऑफ कॉपीज चाहिए हुआ टेस्टेड, तो अभी तो नहीं उन्होंने बताया एडवर्टीजमेंट में, लेकिन अगर उन्होंने एट द टाइम जो वो स्लिप देंगे आपको, रोल नंबर स्लिप, इंटरव्यू लेटर स्लिप जो होगी उस पर आपको शायद बता दी जाए। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उन्होंने अपना प्रॉपर चैनल से करना है और NOC जरूर देना है अपने डिपार्टमेंट से लेके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब जो मिसलेनियस इनकी थोड़ी से और है वो ये है कि जो रिमूव्ड एम्प्लॉयज होंगे किसी भी
गवर्नमेंट इदारे से या किसी भी इदारे से, वो एलिजिबल नहीं है। पहले बता दीजिए कि एलिजिबल नहीं है वो। और वो आपको, या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या आपको डिसमिस किया गया है, तो आप नहीं कर सकते। कोई इशू आ रहा हो आपको अप्लाई में, तो आपको ये नंबर भी दिए गए हैं। आप ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स 9 AM to 4 PM आप इनको कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है इन पोस्टों पे। तो चलिए चलते हैं। अप्लाई करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपको बर वक्त सारी चीज़ें पता चलती रहें। आपने आ जाना है induction.fgei.gov.pk में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे आपने आके करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक। अप्लाई नाउ पे अगर आपने पहले से साइन इन किया हुआ है, आपके अकाउंट बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड देना है। अगर नहीं तो फिर आपने साइन अप पे चले जाना है और यहाँ पे जाके अपने सबसे पहले फुल नेम, देन ईमेल एड्रेस, फिर अपने आईडी कार्ड देना है विदाउट डैशेस, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर। ये कॉन्टैक्ट नंबर आप कोशिश किया करें कि कन्वर्टेड ना हो, ताकि आपको मैसेजेस वगैरह जो है वो आ जाएं, OTP वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका पासवर्ड है, पासवर्ड आपने यहाँ पे डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड, और फिर रजिस्टर कर दीजिएगा, ठीक है। रजिस्टर करके फिर आपका अकाउंट बन जाएगा, और फिर आपने अकाउंट में एंटर होके जिस आप प्रोफाइल बना के जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक पे अप्लाई कर लेंगे। ये छोटा सा प्रोसेस है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। डो नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट जिनके लिए आप एलिजिबल हैं और आप ऐसे ही अप्लाई कर दें कि मुझे लेटर आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। Thank you for watching InfoBerry. Keep watching InfoBerry for more videos.